अरे उसे ऐसा क्या हो गया? मत पूछो जुलकर, ये सिर्फ बिजली नहीं थी जो घर पर गिरी। अल्लाह ना करे, कितनी बुरी औरत है यार वो तो। मगर एक बात बताऊं तुम्हें, हमारे अब्दुल्ला बाबा भी छुपे रुस्तम निकले माशाल्लाह। जरा ठहरो। हयात आपा, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं? मरीम मम्मी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय हाय। उन्हें सब पता था मगर मानने को तैयार नहीं थी। ये मर्द ऐसे क्यों होते हैं? अजलान बाबा, शुक्र है मेरा मुस्तफा वफादार है। मैं जाके शुक्राने की नफिल अदा करूंगी। तो अब क्या होने वाला है? हम क्या कर सकते हैं जुलकर, लेकिन इतना जानती हूँ, मैं उस एलिफ चुड़ैल के नाम पर कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। या अल्लाह, सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर वो एलिफ मुझे नजर आई तो मैं उसे बालों से पकड़ लूंगी। लेकिन पहले अम्मी को ठीक होना होगा। क्या मरीम मम्मी ठीक हो जाएगी? अल्लाह जाने, पता नहीं, मगर उनके पास बहुत सी स्टोरीज है। वो किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाकर सच बता ही दे। कितना कुछ झेल चुकी हैं वो यार, बहुत कुछ। कुछ खाओगी तुम? ठीक है, रुको, सूप अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। भूख से बुरा हाल है। चलो अब बस भी करो, रोना बंद करो यार। यार रोहान, मेरी मॉम ने कैसे कैसी बातें सुनाई मुझे। दुआ ने भी इतना गुस्सा निकाला मुझ पर। वो गलत नहीं, हक पर है। मैंने सब बर्बाद कर दिया ना? बिल्कुल, वो भी काफी हद तक। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस मामले में पड़ कैसे सकती हो। यार रोहान, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो आदमी सुबह सवेरे मेरे दरवाजे पर आया, कहने लगा शादी करना चाहता, मरियम को तलाक दे देगा। मैंने तो उसे भुलाने के लिए उससे भी शादी करना चाहिए जिससे मोहब्बत नहीं थी मुझे। सब लोग ये बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि औरत को हर चीज का इल्जाम देना काफी आसान काम है। रमीज ने क्या कहा? वो चाहता है मैं मर जाऊं। चलो अब एक उसका भी इजाफा हो गया। तुम्हारे मरने की ख्वाहिश रखने वाले बढ़ते जा रहे हैं, जान लो। क्या नूर भी है इसमें? एलिफ उसकी मां सदमे से बेहोश हो गई। वो चंद दिनों के लिए उन्हीं के पास रहने गई है। मैं पागल हो जाऊंगी यार। उसने मुझसे भी बहुत टटोलने की कोशिश की कि शायद मैं कुछ जानता होऊंगा। मैंने कुछ बातें कही मगर जाहिर है उसे यकीन नहीं आया। जो भी हो, मैं अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती हूँ। मैंने रास्ता चुन लिया है, अब वो मेरे साथ है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। उफ एलिफ, तुमने सब बिगाड़ दिया यार, कसम से। मोहब्बत के लिए किया मैंने, और मुझे कोई पछतावा नहीं। अम्मी कैसी हैं? वैसी है, अभी भी सोई हुई है। उन्हें ऐसे इस तरह नहीं सोने दिया जा सकता, कुछ खाया भी नहीं होगा। यहाँ आ जाए आपा, सोने दे उन्हें। हाँ नूर, प्लीज मत जगाओ। कब तक ऐसा करते रहेंगे? सच को मानना पड़ेगा। यूं ऐसे सोकर सबसे मुंह नहीं छुपा सकती, सामना तो करना ही होगा। मैं देख कर आती हूँ अम्मी को। आपा रहने दे, अभी इस सब की कोई जरूरत नहीं। मरियम अम्मी कैसी हैं? कैसी होंगी, सो ही रही है बस अपने कमरे में। मैं जवेरिया को देखने जा रही हूँ। दुआ जान, माफी नहीं मांगी? क्या कहा? माफी मांगो। क्या तुम्हें याद नहीं अपनी कल रात वाली हरकत दुआ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कहना चाहिए कि कल रात मैंने जो किया गलत किया, या फिर अपनी खाला का साथ देने वाली हो? शर्मिंदा हूँ मैं, गलती थी मेरी। मैंने नहीं सोचा था कि खाला ऐसा कर सकती हैं। मगर उसने किया, और काफी अरसे से यही कर रही है। उसने ना सिर्फ हमें बल्कि तुम्हें भी बेवकूफ बनाया। ठीक है नाइला, जवेरिया को देख कर आती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। तुम यहीं रहो, मैं फीड के बाद सुला दूंगी, तुम इंतजार करो। ठीक है, समझ गया। मैं तलाक चाहता हूँ तुमसे। क्या कहा आपने? मजीद साथ नहीं रह सकते हम। इसकी वजह एलिफ है, बताइए। नाइला बस करो, मजीद कुछ मत कहना। हाँ, एलिफ की वजह से है।
मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूँ। एलिफ से मोहब्बत करता है, वो 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 मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है। ये रही तुम्हारी मोहब्बत, ये रही तुम्हारी मोहब्बत। वो मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है ना, वो मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है ना। चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, ले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ मुझे छोड़ के। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। अरे अम्मी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। एलिफ के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कहता है तुम्हें मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी 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 अम्मी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? अम्मी सब ठीक है अम्मी, सब ठीक है। संभाले खुद को। प्लीज ऐसा मत करें। बेशरम। अम्मी, इस तरह तो आप खुद को तकलीफ दे रही है। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत करें। अम्मी जान प्लीज संभाले, संभाले खुद को। रिलैक्स हो जाए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा मत करें। छोड़ दो हौसला रखें अम्मी, हौसला रखें। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो सब उठा ठीक है के अम्मी, बाहर आप परेशान ना हो। अजलान ये सब कुछ उठाकर सब बाहर ठीक फेंको। है, सब ठीक है। ऐसा मत करें अम्मी, संभाले खुद को, ठीक है? चीजें सब नूर बेटा, सब चीजें फेंक दो उसकी। संभाले खुद को, हम आपके साथ हैं। मैं ठीक हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो ठीक है, हमें आपकी जरूरत है। प्लीज ऐसा मत करें, संभाले खुद को। अम्मी, अल्लाह उसे गारत करे जिसने आपका ये हाल किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो दरवाजा। नायला, दरवाजा बंद करो। मैं कह रही हूँ बंद कर दो दरवाजा, बंद कर दो। ये खानदानी मामला है। चलो अभी उठिए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। हाथ पकड़े मेरा। आइए, चलिए अम्मी। चलिए लेट जाए। उमर, मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। असल में मुझे तुमसे कुछ मशवरा चाहिए था और दुआ ने भी यही कहा कि तुमसे बात करूं। क्या बात कर रही हो ज़ैनब? आखिर हम एक ही खानदान है। ये सब कैसे चलेगा? यानी उमर, क्या कहूँ इस सूरत हाल में, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ मुझे। मैं भी नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं भी हैरान हूँ। मरियम साहिबा ने इस बारे में मम्मी को पहले ही सब कुछ बता दिया था। क्या मतलब? हम तो ये समझे थे वो खामखा शक कर रही है, इसलिए नजरअंदाज कर दिया। अब यकीन नहीं आ रहा कि ये तो सब सच हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि रिश्ता बहुत पहले से शुरू हुआ था? मगर फिर वो रमीज? एलिफ ने बताया कि ये सारे मामलात कल ही हुए हैं। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो तलाक ले लेंगे, तो एलिफ ने रमीज से रिश्ता तोड़ दिया और तूफान खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि भाई ने आज सबके सामने जो कुछ भी कहा वो मुतवक्का था। मुझे पता है दोनों तरफ का हाल बहुत बुरा है, लेकिन
मुझे इस वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचना है। मेरी बेटी उसी घर में है, उन्हीं लोगों के साथ, और ये नहीं चाहती कि खाला की किए की सजा उसे उस घर में बदसलूकी की सूरत में मिले। इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है, यानी उसे भी हमारे साथ ही सब कुछ पता चला। और हम सब जानते हैं कि मरियम साहिबा अपने शौहर के लिए कितनी हसास है। उन्हें बहुत दुख पहुंचा है और मुझे डर है कि वो कहीं मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा जनाब, यानी अगर ऐसा हुआ भी तो मैं वहां मौजूद हूँगा। भाभी मेरी बात जरूर सुनेंगी। और अजलान का? अजलान को अपनी पुरानी गलतियों ने पहले ही बहुत तकलीफ दी है और मुझे नहीं लगता कि वो दुआ को मजीद तकलीफ पहुंचाएगा। उम्मीद है। तुम्हारी अम्मी कैसी है? कैसी होंगी वो, टूट फूट का शिकार। अच्छा अब मैं चलती हूँ उमर, तुम्हारा वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हाजिर हूं मैं। थैंक यू। या मेरे अल्लाह, ये कंपनी तो जैसे भूत बंगला हो, कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा। यहां पर तो लोग काम करके जहनी मरीज हो जाते होंगे। रिहान अंकल, बेटा आए। बेटा, ये कंपनी तो मुझे वीरान हवेली सी लगती है। क्या यहाँ का हाल इसी तरह होता है? वैसे आप नहीं जानते कि क्या हुआ है? नहीं, नहीं जानता। क्या हुआ है? मेरे ताया ने मेरी ताई को छोड़ दिया है। क्या? और वो भी एलिफ के लिए। ये क्या कह रहे हो? एलिफ के लिए? मेरी साबका साली, उसके लिए छोड़ दिया? अफसोस के साथ। हो मेरे अल्लाह, चौंकने वाली बात तो है, सबका यही हाल है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे? जाहिर तो यही होता है, हमें भी सुबह पता चला है, हम समझ नहीं पा रहे। या मेरे अल्लाह, यानी JR कब्र में तड़प गया होगा और डलास भी उनके आगे कुछ नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये डलास क्या है अंकल? यार ये हमें एक कहावत है, बस उसी को दोहराया है मैंने। तुम इन बातों को छोड़ो। एक बात कहूँ तुमसे, अगर मैं खानदान में शामिल होता ना तो फौरन उनके चक्कर के बारे में जान जाता। वाह भाई एलिफ, कमाल कर दिया। चक्कर और वो भी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं हंसी रोक नहीं पा रहा। अल्लाह अक्ल दे उसे। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। लीजिए अम्मी। मुझे नहीं खाना, जबरदस्ती मत करो। नहीं, दवा से पहले पेट में कुछ होना जरूरी है। बस 2 चमचे खा लीजिए मेरे लिए। खाना नहीं तो दवा समझकर खा लीजिए अम्मी। मैं कुछ नहीं खाना चाहती। क्या मैं सबकी मुस्तहक थी? मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने शौहर, उसके खानदान और अपने बच्चों के लिए, और उसका ये सिला मिला मुझे। अपना सब कुछ मैंने इस दिन के लिए कुर्बान नहीं किया था। अब तो मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं। सोचा था एक हंसता खेलता घराना होगा हमारा, और उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद तो देखो जरा, उस आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा। वो बहुत जल्दी भुगतेगा इंशाल्लाह। अम्मी, मैं, मुस्तफा भाई, अजलान, हम सब आपके साथ हैं। आप ही हमारी दुनिया है अम्मी। देखें, सब ठीक हो जाएगा। काश इतना आसान होता। तुम्हारे बाप ने सब तबाह कर दिया। अम्मी, खुदा के लिए एक वक्ती नादानी है। अल्लाह की लानत हो उन दोनों खबीसों पर। हाँ, आप इसकी फिक्र ना करें। क्या आप हमेशा नहीं कहती, हर इंसान का दुख और सुकून उसका अपना ही होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर मैंने हम जैसे लोगों के लिए नहीं कहा था। देखो जरा, मैं यहाँ पर बीमार पड़ी हूँ और वो दोनों हाथों में हाथ डाले मुझे सब घूम रहे हैं एक साथ। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं हो सकता। बाबा भी वाकई दुखी हैं। उन्होंने हम सबको छोड़ दिया है। वो अपनी गलती समझेंगे, इंतजार करें, वो वापस आ जाएंगे।
क्या करूं मैं? उनके अल्फाज कानों में गूंज रहे हैं। ये दिन देखने से बेहतर था मैं पहले ही मर जाती। मेरा यहाँ बुरा हाल और देख लो वो कहाँ पर है। मेरी प्यारी अम्मी जान, देखिए अब मुझे भी परेशान करें, उतारा ऐसा ना करें। अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है। तुम जाओ, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो नूर। और ये लेके जाओ, मैं नहीं खा रही। हाय। खुश रहो दुआ। शुक्रिया। उसको और भूख लग रही थी, इसीलिए फॉर्मूला दूध बनाकर दे रही हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है। नूरापा, मरियम मम्मी कैसी हैं? ठीक नहीं, मैं उनके लिए सूप लेकर गई थी, उन्होंने वो भी नहीं पिया। ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैं मॉम के घर गई तो वहां भी सब सदमे में थे। खाला और मेरा झगड़ा हो गया। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। हर कोई अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। ठीक कहा, लेकिन वो हैं तो मेरी खाला। दुआ, हम तुम्हें तुम्हारी खाला की हरकत पर कभी इल्जाम नहीं देंगे। आप इल्जाम नहीं देना चाहती, लेकिन कोई भी तुम्हें इल्जाम नहीं दे सकता। बिल्कुल फिक्र मत करो, इसकी कोई मंतक नहीं बनती। शुक्रिया, जवेरिया के लिए। ठीक है। या अल्लाह रहम कर दे। आप ठीक हैं? तुम्हारी इतनी जरूरत के मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कैसी हूं मैं? मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आप कैसी हैं? अब नहीं पूछना। कितनी झीठ मुझसे आके पूछ रही हो? देखें, मैं भी आप ही की तरह सदमे और हैरत में मुब्तला हूँ। मुझे भी इस सब का इल्म आप ही के साथ हुआ है। जानती हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है। आपको सबसे ज्यादा समझती हूँ मैं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम ही हो इस सब की वजह, सिर्फ और सिर्फ तुम। जिस दिन से तुमने हमारे घर में कदम रखा, उस दिन से हम बर्बाद हो गए। कहाँ लाके खड़ा कर दिया हम सबको तुमने। तुम्हारी माँ उमर के साथ और खुदा मेरे शौहर के साथ, मेरी बेटी उस निकम्मे रूहान के साथ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम सब इतने घटिया हो कि तुमने लैला तक को घसीट लिया सब में। जिस दिन तुम इस घर में आई, उस दिन पर लानत हो। मैं तुम्हारा चेहरा अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? दुआ, क्या हो गया? अम्मी ने मुझसे इतनी खतरनाक बातें कही कि अगर तुमने सुना होता तो। दुआ, तुम इस वक्त अम्मी की बातों को संजीदा क्यों ले रही हो? तुम जानती हो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, नॉर्मल है इस तरह बिहेव करना उनका। अम्मी ने कहा कि मैं हूं इसकी जिम्मेदार। मैंने उनके साथ क्या किया? देखो, गुस्से में ही कहा होगा उन्होंने। यार प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। इसकी वजह जो अभी हुआ है वो नहीं है।
उन्होंने उस नफरत का इजहार किया है जो आज तक अपने अंदर दबाई हुई थी। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो दुआ। जब तुमने मुझे धोखा दिया तो उनके लिए कहना आसान था कि आदमी का चक्कर चलना तो आम बात है। दुआ प्लीज, उन बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खुदा के लिए। देखा तुमने, कुछ बातें इंसान को उस वक्त समझ आती हैं जब वो खुद पर बीतती है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बातें उनसे ना कहूं मैं, और कहीं भी नहीं। बेफिक्र हो जाओ तुम। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। खुद को तकलीफ मत दो, और अम्मी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उन्हें बाद में खुद अफसोस होगा। मैं उन्हें जानता हूँ। ऐसा नहीं लगता मुझे, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं है। मैं आइंदा कभी भी उनके करीब नहीं जाऊंगी।